जय सिया राम मित्रों, मैं कौशलेंद्र दास श्री अयोध्या धाम से। आजकल की मनुष्य के पास समय का बहुत अभाव है। किसी के पास समय नहीं है। कोई भी बात रखो तो लोग यही कहते हैं कि क्या बताऊं, समय का बहुत शॉर्टेज है, समय बहुत कम है हमारे पास। देखो, अगर प्रभु की कृपा हुई तो पहुँचेंगे, और ऐसा कह करके पहुँच नहीं पाते हैं। यहाँ तक कि सांसारिक कार्यों के लिए तो पहुँच पाते ही नहीं हैं, और अगर कोई धार्मिक कार्य हो रहा है वहाँ पर भी पहुँचना मुमकिन नहीं हो पाता है, क्योंकि मनुष्यों के पास समय नहीं है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि समय किसी के पास नहीं है। समय को निकालना पड़ता है। जो प्रभु के अनुयायी हैं, जो प्रभु के भक्त हैं, जो प्रभु के उपासक हैं, जो प्रभु की कथा के प्रेमी हैं, वो सांसारिक कार्यों के लिए भले ही समय न निकाल पाएं, लेकिन अगर कथा, सत्संग, भागवत, आध्यात्मिक प्रोग्राम कहीं हो रहा है तो जरूर समय निकालेंगे। प्रभु के जो अनुरागी हैं, कथा के अनुरागी हैं, वो समय जरूर निकालते हैं और समय निकाल करके पहुंचते हैं। कहने का अभिप्राय है, अगर मनुष्य प्रभु की कथा को सुनने के लिए समय न निकाल पाए तो ये समझ लीजिए उसके भाग्य सो चुकी हैं। या तो ये मान लीजिए कि उसके जीवन में कुछ अमंगल होने वाला है। प्रभु कार्य के लिए भी जिसके पास समय नहीं है वो जीव नराधम है। उसको ये मनुष्य जीवन पाना व्यर्थ हो गया। मनुष्य को चाहिए कि समय जरूर निकाले, अपने कार्यों में रत रहो, अच्छी बात है, लेकिन परमात्मा ने जिस लिए आपको ये मानव जीवन प्रदान किया है उसके लिए तो आगे बढ़ो। प्रभु के नाम का स्मरण करो, जाप करो। कहीं आध्यात्मिक सत्संग हो रहा है वहाँ समय दान करिए और अपने जीवन को कृतार्थ कीजिए। जब आप सत्संग सभा में जाएंगे, सत्संग भवन में जाएंगे, कथा पंडाल में जाएंगे, तो वहाँ पर कुछ न कुछ आपको सीखने लायक बात अवश्य प्राप्त होगी। क्या पता कौन सी बात आपके जीवन को सार्थक कर दे। पता नहीं किस क्षण व्यक्ति के अंदर वैराग प्रकट हो जाए। और कहने का मतलब है कि अधिकांशतः लोगों में वैराग कथा में ही आता है। कथा सुनने में ही वैराग आता है। वैराग तो कई प्रकार का होता है। कहने का अभिप्राय है कि मनुष्य के अंदर 4 वैराग होते हैं और 4 जगह पर होते हैं। वैसे तो बहुत सारे मन में भाव उठते हैं कि आज से हम किसी को सताएंगे नहीं, आज से हम किसी से कपट का व्यवहार नहीं करेंगे, आज के बाद हम किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं रखेंगे, सभी से प्रेम करेंगे। लेकिन कुछ देर के उपरांत पहले जैसा मन फिर हो जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, जैसे आप कहीं से कथा सुन के आए, सत्संग सुन के आए, वहाँ पर आपको कुछ बातें सीखने को मिली और आपने अमल भी किया, लेकिन अक्षरशः पालन नहीं किया, निरंतर अमल नहीं किया उस पर। 1 दिन 2 दिन किया, तीसरे दिन फिर वही। तो ऐसे लाभ नहीं होगा। ऐसे लाभ अगर आप लेना चाहते हैं तो ये पूरा लाभ तभी होगा जब आप उन वचनों को, उन बातों को जो सुन करके आते हैं कथा से, अमल करोगे पूर्ण रूप से और निरंतर अभ्यास करते रहोगे, तभी आपके जीवन में सुधार आएगा। जब सुधार आ जाएगा तो समझ लीजिए प्रभु की कृपा आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगी
और जब प्रभु की कृपा मिलना प्रारंभ हो जाएगी तो समझ लीजिए संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे आप प्राप्त न कर पाए। और इसी प्रकार फिर भजन करते रहेंगे आप। भजन में मन जिसका लग जाए तो प्रभु की समझ लीजिए उसके ऊपर बड़ी कृपा है। जिसका मन हरि कीर्तन में लग जाए, प्रभु के नाम स्मरण में लग जाए, ये समझो उस व्यक्ति को अपने को बड़ा भाग्यशाली समझना चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर प्रभु की कृपा है, तभी आपका मन भजन में लग रहा है। और जिनके ऊपर प्रभु की कृपा नहीं होती है उनका भजन में मन कदापि नहीं लगेगा। वो इधर उधर देख के प्रयास तो करेंगे कि हमको भी भजन करना चाहिए, वो व्यक्ति करता है तो हमको भी करना चाहिए, लेकिन वो टालते जाएंगे। इसी तरह 1 वर्ष 2 वर्ष 10 वर्ष 20 वर्ष 50 वर्ष पूरा जीवन व्यतीत हो जाएगा, मृत्यु का समय आ जाएगा, लेकिन वो भजन कर नहीं पाएंगे। तो भजन अंतर मन का भाव होता है, अंतर मन से प्रकट होता है भाव कि हम भी भजन करें। ये भाव कब प्रकट होगा? जब प्रभु की कृपा होगी तभी अंतर मन आपका जागृत होगा। और प्रभु की कृपा कब होगी? जब उस कृपा के पात्र होंगे आप। आपका स्वभाव बड़ा निर्मल हो, बड़ा स्वभाव सुंदर हो, सरल होना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं, राम जी स्वयं कहे हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन का भक्त ही हमको प्राप्त कर सकता है, और ईर्ष्या द्वेष छल कपटी हमको कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता है। अधिक देर पूजा करने से नहीं होता है, पूजा में आपका भाव क्या है वो देखा जाता है। परमात्मा तो केवल भाव के ही भूखे हैं, देखते हैं कि हमारे भक्त के अंदर भाव कितना है, मुझे पाने की लालसा इसके अंदर कितनी है। परमात्मा तो सर्वदर्शी है, सब कुछ देख रहा है, क्योंकि वो सामर्थ्यवान है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधिनाना। बिना हाथ पैर के भी वो काम कर सकता है। एक क्षण में पता नहीं क्या क्या कर सकता है वो, क्योंकि वो सामर्थ्यवान है, ईश्वर है, परमात्मा है। तो परमात्मा की कृपा पाना चाहते हो तो अपने मन को निर्मल बनाइए। निर्मल बनाने में कुछ लगता नहीं है, थोड़ी सी बात ध्यान देना है कि आप अपना कर्म करो और वो कर्म फल प्रभु को समर्पित कर दो। फिर प्रभु आपके कर्म फल को देखेंगे, फिर वैसा ही फल आपको प्रदान करेंगे। और दूसरी बात, आपका पड़ोसी हो या कोई भी हो, वो अगर आगे बढ़ रहा है तो उसको देख करके आपको प्रसन्नता होनी चाहिए, ना कि हृदय जल उठे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हृदय दुखी ना हो किसी को ऊपर उठते देख करके, तब तो ठीक है। जिस क्षण, जिस दिन, जिस वक्त आपके अंदर ऐसा भाव हो जाएगा कि आप किसी को आगे बढ़ते देखें और आपका मन गदगद हो जाए, हृदय फूल जाए, प्रसन्न हो जाए आपकी आत्मा, उसी क्षण आप समझ लेना कि आप प्रभु के भक्तों में आ चुके हैं। प्रभु के भक्तों में आपकी गणना हो चुकी है, लिस्ट में नाम आपका आ चुका है। फिर प्रभु की कृपा तो आपको मिलना सुनिश्चित हो ही चुका है। बस इतना सदा ध्यान रखना कि आपके अंदर ईर्ष्या द्वेष का भाव नहीं आना चाहिए। प्रभु से निरंतर विनय करते रहो कि हे प्रभु, मेरे द्वारा किसी के कष्ट का निवारण अगर न हो पाए तो मेरे मन वचन वाणी से किसी को कष्ट भी न हो, किसी को दुख भी न हो। मेरा ऐसा मन बनाइए कि मैं सबको देखकर प्रसन्न रहूं, किसी को देखकर हमारे अंदर ईर्ष्या प्रकट न हो। ऐसा प्रार्थना भक्त को निरंतर प्रभु से करते रहना चाहिए। जब प्रार्थना करते रहोगे तो प्रभु आपके प्रार्थना को स्वीकार करेगा
और जब स्वीकार कर लेगा तो आप ये समझ लीजिए कि माला माल हो गए। जिनका मन प्रसन्न है वही माला माल हैं। और जो धन को ही समझते हैं कि हम माला माल हो गए, धन अधिक हो गया, 2 4 10 करोड़ हो गया तो प्रभु को भूल गए। यानी धन अधिक हो गया तो समझ लिए हम प्रसन्न हैं, हम सुखी हैं, हम राजा हो गए। अधिक धन होने से कोई सुखी नहीं हो सकता। सुख का विषय तो कुछ अलग ही है। गोस्वामी जी कहते हैं कि सबसे बड़ा संसार में सुख क्या है और दुख क्या है। सबसे बड़ा सुख है कि ये मानव जीवन प्राप्त करके प्रभु के नाम का स्मरण बना रहे निरंतर, ये सबसे बड़ा सुख है। और सबसे बड़ा दुख क्या है? ये मानव जीवन प्राप्त करके हम प्रभु के नाम का विस्मरण कर दें, भूल जाएं, कभी याद ही ना आए। इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है? इसलिए सदैव प्रभु के नाम का स्मरण करते रहें, ईर्ष्या द्वेष से रहित रखें अपने मन को। बस प्रभु की कृपा आपके ऊपर अवश्य होगी। सभी भक्तों से यही निवेदन है कि किसी की अगर सहायता न कर सको तो किसी को कष्ट भी न दो, क्योंकि कष्ट देने का अधिकार आपको नहीं है। सहायता कर सकते हो अगर आपके अंदर भाव हो, आपका मन हो, लेकिन किसी को दुख नहीं देना, क्योंकि आपको दुख देने का अधिकार कुछ भी नहीं है। आप सुख भी नहीं दे सकते हैं किसी को, लेकिन आपके मन में भाव होना चाहिए। किसी दुखी व्यक्ति को देख करके आप द्रवित हो जाएं, आपका मन विह्वल हो जाए, आपका मन दुखी हो जाए, ये भी सबसे बड़ा धर्म है। आपका मन अगर दुखी व्यक्ति को देख करके दुखी हो रहा है तो समझ लीजिए आप प्रभु के भक्त हैं। अगर दुखी व्यक्ति को देख करके आपका मन दुखी नहीं हुआ और प्रसन्न हो गया, बड़ा आनंद आ रहा है आपको, तो समझ लीजिए आप पशु के समान हैं, जिसके दिल में दया का खजाना नहीं। राम का नाम लेने से क्या फायदा, राम का नाम लेने से क्या फायदा। बोले जय श्री राम।